हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वाक्य के बारे में, वाक्य के भेद के बारे में। इससे पहला वीडियो हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारे चैप्टर का या हमारे टॉपिक का, जिसमें हमने पढ़ा था वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के गुण क्या होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो बेसिकली हमने देखा है रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं वाक्य के, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। आज हम बात करेंगे रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं उनके बारे में डिस्कस। इसमें भी हम सिर्फ परिभाषा करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी दूंगी कि कैसे इन वाक्यों को पहचाना जा सकता है। प्लस मैं आपको बता दूं कि जो मिश्रित वाक्य है इसके कुछ भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। जो संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण वे उपवाक्य होते हैं, उसको भी हम साथ के साथ लेके चलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में वो भी आते हैं कि ये संज्ञा मिश्र उपवाक्य है या फिर विशेषण मिश्र उपवाक्य है या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य है, उनको भी डिस्कस करेंगे। आइए अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वाक्य लिखा है ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था कि शब्दों के सार्थक जो मतलब और व्यवस्थित जो रूप होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य क्या होता है, भाषा की एक छोटी सी इकाई होती है। हम किसी से अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा ही इस्तेमाल करते हैं, और भाषा के जो रूप होता है एक वाक्य होता है। वाक्य छोटी सी इकाई होती है भाषा की। आज करेंगे रचना के आधार पर 3 भेद। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं वाक्य के। एक होता है सरल, जिसे सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। एक होता है संयुक्त, जिसे कि कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। एक होता है मिश्र, जिसे कि कंपाउंड सेंटेंस बोला जाता है। सरल वाक्य की अगर हम परिभाषा देखें तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, एक सब्जेक्टिव हो, एक प्रेडिकेट हो, एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो। ठीक है, ये हमने जाना था कि राम खाना खा रहा है तो राम वहां पे उद्देश्य है, खाना खा रहा है वो एक विधेय है। कोई भी एक वाक्य होता है उसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, उससे मिलकर बनता है सरल वाक्य। इसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। आप देखते ही ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्यों को पहचान जाओगे कि ये एक सरल वाक्य की श्रेणी का वाक्य है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, इसमें जो मोहन है वो एक उद्देश्य है, क्योंकि मोहन के बारे में बात हो रही है। पतंग उड़ा रहा है ये एक विधेय है। विधेय मतलब ये प्रेडिकेट है, मोहन क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग उड़ा रहा है एक विधेय और मोहन एक उद्देश्य है इसमें। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। संयुक्त वाक्य की बात करें तो जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों ये उपवाक्य होते हैं। इसमें क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, एक ये हो गया, एक ये हो गया, या ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे अलग भी, और भी मतलब माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, फिर माँ ने आकर खाना बनाया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। तो आप इन सेंटेंसेस को कैसे फेस करोगे या कैसे पहचानोगे कि ये जो वाक्य है ये एक संयुक्त वाक्य है। तो देखिए, आपको वहां पर कुछ समुच्चय बोधक अव्यय मिलेंगे। ये समुच्चय बोधक अव्यय है, उपवाक्य नहीं है। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय मिलेंगे आपको, जो कि 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और, या, तो, इसलिए, तो, ये हिंट में है। मतलब आपको सेंटेंस में अगर कहीं पे भी, जैसे माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, माँ ने साड़ी पहनी और पार्टी में गई, माँ ने खाना बनाया और हम सबने मिलकर खाया। ठीक है, आपको और, या, तो, इसलिए, तो, ऐसे अगर कुछ समुच्चय बोधक अव्यय किसी वाक्य में मिलते हैं तो आप पहचान जाना कि वो संयुक्त वाक्य के बारे में बात कर रहे हैं। मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या होती है, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, देखिए एक मुख्य उपवाक्य मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और अन्य उपवाक्य जो दूसरा सब सेंटेंस होगा वो आश्रित होगा, डिपेंडेबल होगा उस सेंटेंस पे, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। इसमें जो आपको समुच्चय बोधक अव्यय मिलेंगे वो कौन से होंगे, जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब। क्योंकि अगर आपको वाक्य में कहीं पर भी ऐसे अव्यय देखने को मिले तो आप समझ लेना कि वो मिश्रित वाक्य की बात कर रहा है। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, जैसे ही जो है ये एक मिश्र वाक्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये अव्यय से जुड़ा है। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। प्लस मैं आपको बता दूं कि मिश्रित जो वाक्य है इसके भेद होते हैं 3 या 3 उपवाक्य होते हैं, जिसे संज्ञा उपवाक्य,
और विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मिश्र वाक्य अगर आप कर रहे हो तो उन तीनों को भी करना बहुत जरूरी है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सिंपल मतलब सीधा बस मिश्र वाक्य को लेके चलेंगे। उसके बाद हम सरल, संयुक्त और मिश्र के मिक्सिंग एग्जाम्पल करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।